कंपाउंड इंटरेस्ट विल नॉट हेल्प यू। इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के आपको मिसलीड किया गया है। हम सब ने कंपाउंडिंग को लेकर के काफी सारी बातें सुनी है। बहुत सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने हमें ये बताया है कि कंपाउंडिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आप लिटरली जीरो से शुरू करके आप करोड़ों का कॉर्पस बना सकते हो, और इसके लिए वो वॉरेन बफेट का एग्जांपल देते हैं। लेकिन आपको पता है वॉरेन बफेट 32 साल की उम्र में $1 मिलियन की नेटवर्थ कमा चुके थे, जो कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए तो वो $9 मिलियन होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो कंपाउंडिंग में आप लिटरली जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। कंपाउंडिंग के ना 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है इंटरेस्ट, तीसरा होता है टाइम। अब इसमें से ना प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर प्रिंसिपल नहीं है तो इंटरेस्ट चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर टाइम भी चाहे कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपके दोस्त के पास 10 लाख रुपए हैं, और आप अपने 1 लाख रुपए पे 50% भी रिटर्न निकाल रहे हो, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल है। 50% रिटर्न निकालना आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने 50% रिटर्न निकाला है अपने 1 लाख रुपए पे, तो 1 साल के बाद आपका टोटल कॉर्पस होगा 1.5 लाख रुपए। लेकिन आपके दोस्त के पास 10 लाख रुपए हैं। अगर 10 लाख रुपए पे उसने 15% यानी कि 15% भी रिटर्न निकाला है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है 15% रिटर्न निकालना, तो उसके पास टोटल कॉर्पस नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा। इससे हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट से ज्यादा मायने रखता है। अब प्रिंसिपल टाइम से ज्यादा मायने कैसे रखता है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आप अभी 21 या 22 साल के हैं। अब अभी अभी आपने अपना करियर शुरू किया है और आप 5,000 रुपए की SIP आपने हर महीने स्टार्ट की है, और इस 5,000 रुपए की SIP पे आपको मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है 15%, वो 15% रिटर्न आपको मिल रहा है। 15% रिटर्न मिलने के बाद आप 5 साल तक लगातार इन्वेस्टेड रहते हैं। 5 साल के बाद आपका पास जो टोटल कॉर्पस होगा वो होगा 4,53,408 रुपए। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करने की जगह 5,000 रुपए की SIP हर महीने इन्वेस्ट करने की जगह आप अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करते हैं, और 5 साल बाद लेट्स इमेजिन आपकी जो जॉब लगती वो लगती 12 LPA की, 1 लाख रुपए पर महीने की, तो आप 5 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में कमा लेते। यानी कि आप पूरा का पूरा जो 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 महीने में रिकवर कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी जो एक्टिव इनकम है वो कितनी है। तो अगर आप अभी अपने 20s में हैं, अभी आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, या फिर अभी आप कॉलेज में हैं, तो आपके लिए ये बेहतर नहीं होगा कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ समझें, स्टॉक मार्केट के बारे में काफी कुछ सीखें। आप पूरा पूरा दिन स्टॉक मार्केट को सीखने में लगा दें, आप पूरा पूरा दिन ये देखने में लगा दें कि कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर मुझे रिटर्न देगा, कौन सा म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर मुझे रिटर्न देगा। आपके 20s में ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके 20s में उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि काफी चांस है कि आप 20s में आपकी जो एक्टिव इनकम है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको रियल वेल्थ बनानी है तो आपको सबसे पहले आपकी एक्टिव इनकम को बढ़ाना होगा। और एक्टिव इनकम आप कैसे बढ़ाओगे? स्किल्स में इन्वेस्ट करके। अगर आप सच में सिर्फ 2,000, 3,000, 5,000 रुपए की SIP कर पा रहे हो, तो उस पैसे को ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जगह बेहतर होगा कि आप अपने स्किल्स में इन्वेस्ट कीजिए। आप कोई एक स्किल पकड़िए, उसमें आप मास्टरी हासिल कीजिए। किसी भी एक स्किल को पकड़ करके अगर आप उसमें मास्टरी हासिल करते हैं तो काफी चांस है कि आपकी जो एक्टिव इनकम है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। आपकी एक्टिव इनकम बढ़ेगी तो आपके पास ज्यादा पैसे होंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कोई स्किल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई स्किल आप सीख रहे हैं, तो फिर आपके लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी उस स्किल के फील्ड में जॉब पाना। और जब आपको जॉब मिलती है तो आपका काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि काफी चांस है कि अगर आपको वो स्किल आती भी हो तब भी शुरुआती स्तर पे आपको उस स्किल के बदले जो सैलरी होगी वो उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। मार्केट में एक्सपीरियंस की कदर होती है। फ्रेशर बंदे जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, एक्सपीरियंस बंदे जो होते हैं वो काफी कम होते हैं। अगर आपको आपके स्किल की फील्ड में कोई भी जॉब मिलती है तो आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग। लर्निंग आप अपने पहली कंपनी में करोगे और उसके बाद आपको कंपनी स्विच करना है। आपको एक ही कंपनी में बैठे नहीं रहना है। कंपनी आपको 2 कंडीशन में स्विच कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि अगर आपको कुछ भी नया सीखने को नहीं मिल रहा है, अगर आपका पूरा का पूरा दिन प्रिडिक्टेबल तरीके से जाता है और आप अपने एक्टिवली काम में कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो आपको कंपनी स्विच करने की जरूरत है। दूसरा,
अगर आपकी इंक्रीमेंट सही से नहीं हो रही है, अगर आपकी इंक्रीमेंट एट लीस्ट 15 से 20% पर ईयर नहीं हो रही है, तो आपको कंपनी स्विच करने की ज़रूरत है। और कंपनी स्विच करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में कंपनी लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आप अक्सर सुनते होंगे कि एआई के कारण फलाँ कंपनी में ले ऑफ हो गए, एआई के कारण फलाँ कंपनी में ले ऑफ हो गए। इनफैक्ट अभी कुछ ही दिनों पहले एक खबर आई थी कि टीसीएस ने 12,000 लोगों को ले ऑफ किया। टीसीएस एक ऐसी कंपनी थी जो कभी भी ले ऑफ नहीं करती थी। इनफैक्ट टीसीएस जॉब सिक्योरिटी के मायने में काफ़ी ज़्यादा सेफ और गोल्डन स्टैंडर्ड कंपनी मानी जाती थी। लेकिन टीसीएस ने भी एआई के कारण 12,000 लोगों को ले ऑफ किया है। तो कंपनी लॉयल्टी नाम की कोई भी चीज़ आज के ज़माने में नहीं रह गई है। तो अगर आप किसी एक कंपनी में सिर्फ कई-कई सालों तक, 4 सालों तक, 5 साल तक अगर पड़े रहोगे, तो कंपनी आपको इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड नहीं करने वाली है। इनफैक्ट उसका उल्टा होने वाला है। कंपनी आपको कोई भी इसके बदले में इंक्रीमेंट नहीं देने वाली है, आपके ग्रोथ का नहीं सोचने वाली है। तो बेहतर होगा कि आप हर कुछ सालों में, हर 2 सालों में एटलीस्ट कंपनी को स्विच करें। हाँ, एक कंडीशन है जिसमें आप किसी एक कंपनी में काफ़ी समय तक रह सकते हैं। अगर कंपनी आपको सैलरी के अलावा और भी कुछ प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि अगर आपके पास कंपनी के ईसॉप्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं आपके पास में, तो आप उस कंपनी में लंबे समय तक रहने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी आपकी वेल्थ बिल्डिंग के बारे में भी केयर कर रही है। पर अगर कंपनी ये नहीं कर रही है, तो उस कंपनी में काफ़ी समय तक रुकना कोई भी सेंस नहीं बनाता है। और आपको ये सब चीज़ करनी है ताकि आप कम से कम अपनी जो एक्टिव इनकम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। क्योंकि एक्टिव इनकम से ही आप एसआईपी करने वाले हो, एक्टिव इनकम से ही आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। और अगर आपकी एक्टिव इनकम ही नहीं है ज़्यादा, तो आप ना तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ना ही ज़्यादा आप एसआईपी कर पाओगे, ना ही ज़्यादा आपका टोटल कॉर्पस होने वाला है। तो अगर आप अपने 20s में हैं, तो आप खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, खुद के स्किल्स पे इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको जानना है कि खुद पे किस-किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने 7 ऐसे तरीके बताए हैं, जिस तरीके से आप खुद पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।